नमस्कार भारत, स्वागत है आपका लॉजिक ट्रेंड्स आबू पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए कानून के बारे में जो गेमिंग के लिए एक बड़ा डिसीजन है और वो है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल 20 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ। सबसे बड़ी बात रियल मनी गेम्स, मतलब जो गेम्स पैसों से खेले जाते हैं जैसे कि ड्रीम 11, पोकर, MPL, उन सब को पूरा बैन कर दिया गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। गवर्नमेंट कहता है कि ये गेम्स एडिक्टिव हो गए थे, लोग पैसा हार रहे थे, फैमिली स्ट्रेस पे जा रही थी और यूथ काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। इसी वजह से सरकार ने इन पर स्ट्रिक्ट स्टेप लिया। अगर कोई ऐसे बैंड गेम चलाता, प्रमोट करता या ऑफर करता पकड़ा गया तो उनको 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। और अगर बार बार ये गलती करे तो पनिशमेंट और भी बड़ी होगी, 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये बिल सिर्फ बैन करने के लिए ही नहीं है, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। मतलब सरकार ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता है, मतलब सेफ और स्किल बेस्ड गेमिंग जो कंपटीशन के रूप में होती है। इसके अलावा एजुकेशनल और सोशल गेम्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है जो पैसों से जुड़ी नहीं होती। ऑनलाइन गेमिंग जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है, इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। मतलब अगर आप गेमिंग को करियर बनाना चाहते हो जैसे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स या सेफ ऑनलाइन गेमिंग, उन्हें अब स्पेशली सपोर्ट भी मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाया जाएगी और ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कौन सी गेम अलाउड होगा और कौन सी बैन रहेगा। मतलब पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलने वाला है। तो सिंपल शब्दों में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का लॉजिक ये है कि जो गेम्स यूथ को फाइनेंशियल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर देते थे उन्हें रोका जाए और जो सेफ और स्किल बेस्ड गेमिंग है उनको प्रमोट किया जाए। जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का मेन मोटिव है हार्मफुल और एडिक्टिव गेम्स को रोकना और जो सेफ और स्किल बेस्ड गेमिंग है उनको प्रमोट करना। लेकिन अब और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इस बिल का प्रोविजंस क्या है और इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। इस बिल में क्लियर लिखा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग का मतलब कोई भी गेम्स जो इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क से खेला जाए और इसमें स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स दोनों शामिल होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है जो सिर्फ चांस पर बेस्ड है और जिसमें सिर्फ किस्मत काम करता है और पैसा लगता है उनको गेमलिंग कैटेगरी में डाला गया है और इन्हीं गेम्स अब इलीगल है। दूसरी तरफ स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स गेम्स को लीगल माना गया है क्योंकि इनमें टैलेंट, प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए पबजी टूर्नामेंट्स, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स या कोई भी PC या मोबाइल गेमिंग इवेंट, इन सब को ऑफिशियली प्रमोट किया जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिल एक तरह से अच्छा भी है और थोड़ा टफ भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि पैसा हारने वाले जो गेमलिंग गेम्स होते थे उनको बैन कर दिया गया है। ये सही डिसीजन है क्योंकि बहुत सारे लोग इन गेम्स में घर के पैसा उड़ा देते थे और फिर रिग्रेट करते थे। लेकिन थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जेन्युइन गेमर्स भी है जो ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है। अगर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो उन लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। मेरे ओपिनियन में सही सॉल्यूशंस ये है कि सरकार गेमलिंग टाइप गेम्स को तो रोके, साथ ही ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग को सपोर्ट भी करे। तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।